अब मैं समझा तेरे रुखसार में तेरे का मतलब। अब मैं समझा तेरे रुखसार में तेरे का मतलब। तो जैसे हुस्न पे दरबार पे सरकार तकदीर कट गई। मेरी पतंग काट दी तुमने, तुम्हारी पतंग तो मैं ही काटूंगा। वो भी चाइना के मारने से फंसाया। मैं गिरा दिया, बचा दिया, मैं तो खींच लो। वो वहां से आवाज आई। मेरी टुट्टू। अरे क्यों जोर-जोर से चिल्ला रहा है? क्या हुआ? अब्बा बाहर खड़े बिलबिला रहे हैं। क्यों? उनकी पतंग काट दी। किसने? मंसूर चाचा ने। बेटा अब्बा पे हंस रहे हैं। बिल। ये कौन है? जो मेरी बच्ची को छेड़ता है? नब्बू। जाके तांगा निकाल। अभी सबक सिखाता हूँ। और सुन, घोड़ा मामू का ले ले। मामू का अभी आया। ये जादू कहाँ गया? नस्सू। अजरू। नस्सू। अजरू। 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 या! अजरू मैं हमको भी लगी है। अजरू, अरे कुछ तो कहो, आगे क्या बात है? ये पेमान वफा के बाद से ऐसी उदासी क्यों? अरे शादी का कॉल ले चुकी हो। मगर आप लग रही है कि अपनी टीम पर परेशान हो। मेरी तरफ देखो, देखो ना। निगाहें बेगाना है, मुस्कान खामोश और सूरत चुड़ैलों वाली। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले तो प्यार प्यार में हामी बनी और पछताई उठी क्या किया जाए? नहीं नासिर, मेरे में सकत कहा जो तुम्हें जुबान देकर पछताऊं। सब पूछ रहे हो नासिर, तो इसके अंजाम ने मुझे कश्मकश में डाल रखा है। कश्मकश? हाँ, इस डर से मेरा जी बैठा जा रहा है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, डर किस बात से? सही को तो कहूँ, अब्बा जान की खपड़ेगी, कुल पे बढ़ा देंगे ताने, अब पे बढ़ाएगी बनावट। और ऊपर से तुम्हारे इस जोश के ठंडा पड़ जाने का डर। क्या कहा था? देखो कुछ भी कहो लेकिन खुदा के लिए ये तो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल मुझे धोखा नहीं देगा, मगर डरती हूँ कि लोग ताने दे देकर मेरा जीना हराम कर देंगे। मुझे आज भी वो डरावनी घड़ी याद है। भयंकर तूफान आ रहा था और तुम
मेरे लिए तुमने अब्बा जान की नौकरी कबूल की, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर ये दुनिया तो तुम्हें नौकर की नजर से देखती है ना। शुक्रिया। और इधर आओ, तुम लगते भी डामू काका हो। ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मैं रामू काका तो समझती है, वरना तुम्हारे अब्बा जान की हद से बढ़ के कंजूसी और औलाद के साथ खड़ा बर्ताव जो ना कर देखा है वो थोड़ा है। अरे तुम जानती तो हो किसी से भी अच्छी नहीं। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे बिछड़े हुए अम्मी अबू मिल गए ना तो मिर्जा साहब को तो फाड़ लेना। क्या हो गया? अब्बा है हमारे, चिपकाओ। चिपका दिया, खुश। हक में लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और बेसिक मुझे अपने लोगों के बारे में एक खबर का बड़ी बेचैनी सिलसिला है। अगर नहीं मिली ना तो अगर मैं खुद चला जाऊंगा उन्हें ढूंढने। मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, अब तो हम जाएंगे। हमारे अब्बू कहते थे कि जा खबरदार जो एक कदम भी बाहर रखा तो, हाँ, तो कैसे भी करके अब्बा जान को मनाने की फिक्र करो। ये तू पागल है? हाँ। देख रही है किस ढंग से उनका नौकर बना, उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कैसे कैसे रूप धरे और उनका यार बनने के लिए कैसे कैसे पापड़ पहन दिया, उनके रंग में रंग जाना। वो कहते हैं दिन तो मैं कहता हूँ जी हुजूर चमक रही है, वो कहते हैं रात तो मैं कहता हूँ जी सरकार चांदनी चटक रही है। हर बात पर वाह कहता हूँ, हर काम पर सुभान अल्लाह करता हूँ। और भाईजान उनकी भी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करो, वो उनका नौकर मैंने खाने ना फोड़ दे। ना हमसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं हो पाएगा। अरे दोनों बाप बेटों के मिजाज में इतना फर्क है कि दोनों के दिल में एक साथ घर करना बहुत मुश्किल है। मेरा तो ख्याल है कि तुम दोनों भाई बहनों को बड़ा हो गए जो है, इसका फायदा उठाओ ना और अपना राज पर पे खोल डाल। और अगर लो याद शुक है काला तो यही चला रही है। अजरू मैं जा रही हूँ। नासिर! क्या हुआ? मेरा भाई काला नहीं है, सांवला रहेगा। हाँ। क्या कहूँ? किससे कहूँ? बड़ी उलझन हूँ। आपने जरा सी आपकी दस्ती से नाक क्या पोंछ ली, आपने हमें पिक्चर मोड़ लिया। अरे ऐसी बात नहीं है अजरा। अरे मैं तो तुझसे मिलने के लिए कब से बेचैन हो रहा था। अजरा मुझे ना तुझसे कुछ कहना है। कुछ कहना है? दिल का अफसाना। अरे दिल का अफसाना 2 लफ्जों में बयां होता है अजरा, 2 लफ्जों में। अजरा मैंने किसी से मोहब्बत करता हूँ। आप भी मोहब्बत करते भाईजान? हाँ जरा मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत। अगर जानता हूँ कि अब्बा जान के अख्तियार में हूँ। अरे मेरा मरना जीना सब उन्हीं की मर्जी का है, इसीलिए कि बेटा हूँ। जब तक वो ना फरमाए किसी से दिल लगाने की क्या माने। उनके ख्याल में जरा हमारी बुराई भलाई का फैसला वो हमसे बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए हमें उनकी आंखों से देखना होगा, उन्हीं के कानों से सुनना होगा और उनकी अक्ल से काम लेना होगा। लेकिन कुछ नहीं है। जरा देख इस बार में मैं तेरी का किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ तो मैं कुछ कहूंगी भी नहीं, पर ये तो बता दो कि वो कौन खुशकिस्मत है जिससे आपको मोहब्बत है। इस शहर में कंची लड़की रहती है जरा, कंची कमसिन। कुदरत ने उसे पैदा इसीलिए किया है, जरा कि देखे दीवाना बने। मरियम नाम है, अपनी अम्मा के साथ रहती है जो बस कुछ दिनों की मेहमान है। कुछ ही दिनों की मेहमान है तो कैसे बच्चे पैदा होंगे, कैसे निकाह होगा, कैसे आप बुबू बनेंगे, कैसे आपकी नस्ल आएगी? ये भी वो नहीं उसकी अम्मा। हाँ और देख अजरा तुझे ये सब इसलिए बताया कि बाजार को समझा बुझा कर मार कर दे। अगर मान तो बेहतर है, वरना मैं तो निकल जाऊंगा मरियम को लेकर उबैदुल्लाह गंज। अच्छा? हाँ और उनकी इस कंजूसी से पल्ला पाक करे, इसकी शक्ति अब नहीं सही जाती। सच कहते हो भाईजान, उनके इस बर्ताव की वजह से
हमें अम्मी जान का जाना और भी पसंद है। कौन सी वाली अम्मी? तीसरी वाली। या अल्लाह, वो तो बकते झकते चले आ रहे। चल जरा यहाँ से भाग चले, कुर्सी खोल कर बातें करें, दोनों मिलकर बचने की कोई तरकीब निकालें। हाँ क्या चल रहा? इसे दम निकाल जाओ। मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। बदमाश उठाइए, एकदम अंगुली पर चढ़ा देने के काबिल हो नामकूल। वो तो कोई नहीं। जमाने की कभी तो ऐसा बुढ़ा मलाकून देखा। मैं तो जानू इस बुढ़े के सर पर कोई आता है। हाँ ये मुंह में क्या बड़बड़ाया? सरकार ये है कि ना जाने आप मुझे इस तरह क्यों निकाले। अच्छा, तो अब ये मजाल हुई तेरी कि हमसे जबान लड़ाता है। ये पूछता वो भी हमसे। निकल जा, कहीं ऐसा नहीं हो कि तेरा सर तोड़कर मुझसे गिदड़ा निकाल दूं। ठीक है, चला फिर मैं। तेरो हाँ अबे चले कैसे? जाओ, हाँ। कुछ लेकर तो नहीं जा रहे? अरे आपके घर से बड़ा मैं क्या लेकर जाऊँ? बेटा मैं तलाशी लूंगा। तलाशी ले लीजिए। आप देखा, ये लीजिए। हाँ दूसरा दूसरा भी। उंगलियां फैला के उंगलियां फैला दी। चाला बागले उठाई जाए। ओ जेबों में तो पट्टी बदल दिया। आप हाथ डालकर खुद ही देख लीजिए। भी अच्छी है। देखो, ये मैंने देखा दाना, ये मैंने देखा बायां, और ये सीधा। अबे ये तो सिल्वा में ये जोड़े झबीले बोले वाले कपड़े पूरी कमाल छुपाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खुदा करे जो ऐसे पायजामे पहनने वालों को फांसी दे दी जाए पूरे 6 महीने के लिए। अरे ये है तो इसी लायक। तो जो भी मिले ना सिर्फ बात कर लिया जाए। इनका माल मार के मुझे तो बड़ी खुशी होगी। हाँ सरकार, ये मेरी चोर जेब और रह गई, इसे भी अच्छे से देखकर इत्मीनान कर लीजिए। अच्छा, फटी है तो सिलिए इस बार तो। हर बार मैं ही क्यों टटोलूं? इसके अंदर जो कुछ भी हो निकाल के सीधा मेरे हाथ पे रख दो, वरना मुझे देखना पड़ेगा। अरे क्या रख दूं इसमें? वही जो तूने लिया। मैंने कुछ लिया ही नहीं। साथ के हाँ। बस तो दूर हो जा जा से। क्या चला ही जाऊं मतलब? दिया? ये बदमाश खिदमतगार मेरे लिए बड़ा अजब होकर रह गया ना। मैं जो है, मैं ऐसे बेकार के अपाहिजों को अपने पास रखना हरगिज पसंद नहीं करता। अजी सच पूछिए तो रुपया का रखना ही खराब, वो भी तब बहुत सारा। मेरा बहुत ही ज्यादा नसीब होते हैं वो लोग जो अपना सारा रुपया ईमानदारी से सूद पे चला देते हैं। झैनी कि सुबह शाम का खाद निकाल के बाकी कानी कोड़ी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। आपको सोचिए और अपने कुंडल में जोर डालिए कि अगर साल भर में आदमी के पास रकम रखने की जगह नहीं होगी, अगर आदमी के पास रकम रखने की जगह नहीं होगी तो आदमी बाधाबाद नहीं होगा तो क्या होगा? इन्हें मैं बेहद शुभ की नजर से देखता हूँ। मैं इन पर कभी भरोसा नहीं करता। इन्हें तो बस चोरों का क्या सबसे पहले ही बाहर साफ होता है, इसलिए बड़े चक्कर में हूँ। ये तो बढ़ता यहाँ तो कोई नहीं है। फिर से यहाँ भी कोई नहीं है।
तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 10,000 अशर्फियां मैंने चमन में गाड़ के रखी है ये मैंने ठीक भी किया कि नहीं? मैंने खुद भी 10,000 अशर्फियां अपनी चोरी रखूंगी नहीं 10,000 अशर्फियां 10,000 अशर्फियां 10,000 अशर्फियां ये मैंने क्या कह दिया? गर्मी में अबे तू नींद में ख्वाब देख रहे हैं आप? अच्छा हाँ। नींद में हाँ कोई बात नहीं हाँ गर्मी हाँ चला गया गर्मी में अपना ही भेद खोल दिया। मैं समझता हूँ कि दिल से बातें करते करते शायद सुअर कुछ ऊंचा हो गया था। सुअर अब्बाजान हाँ? अब्बाजान अब मैंने ऐसे क्या बोल दिया जो आप मुझे सुअर बोल रहे हैं? सुअर के बच्चे जी जी सुअर नहीं कह रहे अच्छा सुअर कह रहा सुअर सुनो वाह वाह अब्बाजान क्या सुर थे आपके वाह माशाल्लाह तुमने अंदर जाओ क्या है कि मौसीकी तुम्हारे समझ की बात नहीं। हाँ अब्बाजान या तेरो जाओ तुम दोनों जहाँ कब से खड़े हो? कहाँ जा जहाँ तो बस अभी आ रहे हैं अब्बाजान? सुना तो नहीं तुमने नहीं हमने कुछ नहीं सुना। तुमने सुनी और अरे हम केड़े ना अब्बाजान कि हमने कुछ नहीं सुना इसमें 2-4 अरे अब्बाजान हमने एक लफ्ज भी नहीं सुना और उखड़ जाएंगे हमारे काम कुछ नहीं सुना अब्बाजान। वैसे मैं अपने आप से यह कह रहा था कि जरा सोचो और अपने खुद जहन में जोर डालो सोचो और अपने खुद जहन में जोर डालो कि कितने ज्यादा खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके पास 10,000 अशर्फियां होंगी। अब्बाजान हम तो इसी डर से नहीं आ रहे थे कि आपके काम में कहीं खलल ना हो। मुझे ना तुम दोनों को बताकर बड़ी खुशी होगी कि मैं क्या कह क्या 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 अब्बाजान? क्या केड़े थे तुम यहाँ समझ बैठना कि 10,000 अशर्फियां मेरे पास 10,000 अशर्फियां। अब्बाजान वैसे भी हमें आपके मामलों से क्या सरोकार है? खुदा करे कि इतनी अशर्फियां मेरे पास होती तो मैं तुम दोनों को सोने के लिबास पहनाता। अब्बाजान अब्बाजान समाट हो अबे सवाल नहीं हुए थे मुड़ आए थे। अब्बाजान लेकिन लोग ऐसा कहते हैं अब्बाजान मतलब लोग ऐसा कहते हैं अब्बाजान कि आपके पास गरीबों की मुफलिसों की हकीरों की चुराई हुई बहुत सारी दौलत है अब्बाजान। हाँ मैं और दोस्त तो मुझे तो मालदार समझता है, झूठा है, मक्का है, कुत्ता है, कमीना है। क्यों गरम हो रहे हैं अब्बाजान बिल्ली कहीं के मेरी औलाद है, मेरी दुश्मन जो बात बेबात मुझे बदनाम करती है और ऐसे जानवरों के नाम से खुश होती है। अब्बाजान अब्बाजान लेकिन आपको दौलतमंद कहना आपका दुश्मन होना है क्या है? फिर वही तुम दोनों की ये बातें और ये ठाट बाट देख लेना किसी दिन कोई ये समझकर मेरी गर्दन को छुरी पर फेर देगा। क्या हुआ? गर्दन को छुरी पर नहीं छुरी को गर्दन पर छुरी भी मेरी और गर्दन भी मेरी, समझी?
बेटा ये सोच कर फेर देना कि मैं कर्फ्यू का बनाऊं। अब्बा जान ऐसा क्या खर्चा है मेरे पास आने जरा? क्या खर्च है? आप इतनी शानदार घोड़ा गाड़ी उड़ाए और दूल्हा बने शेर में सैर करते हुए बेटी पीछे बैठ जा, तुझे घोड़ा नक्शा घुमा के लाता हूं। अरे विंग्स में निकल गया। अबे अस्तबल गए थे घोड़ा लाने। वैसे भी कभी मैं आपकी बेन साहिबा को डांट फटकार कर समझा चुका हूं, लेकिन तुम्हारा हाल तो इनसे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। बेटा अपने कपड़े देख लो, अगर किसी के हाथ लग जाए तो साल भर की उसकी रोटियां खाए। 20 मरतबा कहा तो साल बाद हमें तुम्हारे रंग जरा नहीं भागते और कहते हो कि थोड़ा बेटा लुगाई पे जा रहे हो तुम्हारे बनाव सिंगार के चक्कर में लगता है कोई बीवी ज़कात मांगने आएंगे। क्योंकि अब्बा जान अभी देता हूं। रुको, अब तुम्हारी शक्ल देखेंगी ना तो अपनी ज़कात भी तुम्हें देकर चली जाएगी। समझे? तू अब्बू बेटा तेरे चक्कर में मैं लुटा जाता हूँ। अरे क्योंकि मैं लौटाता हूँ क्या पता मैं क्या जानू है? आखिर ये सारा टीम टाम कहाँ से आता है? मेरी बेटी, वो तुझसे भी ये सारा टीम टाम कहाँ से आता है? कहाँ से आते हैं? कहाँ से आता है क्या है? अब्बा जान घुड़दौड़ में 2 बार अच्छी बाजियां जीता था मैं, वहीं से ही सारा खर्चा निकाला मैंने। तो क्या झक मारा तुमने? झक मारा? जीते थे तो ढाई रकम का फायदा उठाना चाहिए था। आज एक लगाते, कल 4 बातें लो। अल्लाह मेरे अब्बा को उठा ले। मेरे अब्बा को गरीबी से उठा के दौलत मत कर अल्लाह। ओ मेरी बच्ची, जरा जोड़ दो, हिसाब तो लगा कि अगर ये अपनी रकम को 18 रुपए सैकड़ा के हिसाब से सूद पर चलाता तो सालाना इसे कितनी आमदनी होती? जोड़े अभी मेरी बच्ची, जोड़ेगी। जोड़। अब्बा जान वो हमारा ना विज्ञान में हाथ थोड़ा तंग है। गणेश थोड़ा और कुछ कहो। क्या खाना पूसी हो रही है? अब्बा जान हमको ना आपसे कोई थोड़ी बात करनी, तो सोच रहे थे पहले आपसे कहूँगे हम आहिस्ता। हमको ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारी। हाँ तो अब भाई जान करेंगे। हाँ बोलो। अब्बा जान हमें ना आपसे कुछ कहना है। मुझे तुम दोनों से आपको कहना है, लेकिन अब्बा जान हम तो आपसे शादी के मामले में कहना चाह रहे थे। और मैं भी तुमसे शादी के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूँ। अब्बा जान निकल ली है। हमारे अब्बा जान बिना बताए पड़ गए। अब्बा जान निकल ली है। हमारे अब्बा जान मर गए। जिंदा है, हमें बता के जिंदा है। अब्बा जान हम जिंदा हैं। भाई जान अब्बा जान को देख लो।
छड़ी, मेरी छड़ी, छड़ी, मेरी छड़ी। ये क्या हुआ? अब्बाजान लेकिन शादी दोनों ही सूरतों में डरावनी चीज है अब्बाजान। हो सकता है आपकी पसंद हमारे जज्बात में खराब तो है। घबराओ नहीं, तुम दोनों के लिए जो मुनासिब है वो मैं जानता हूँ। अच्छा तुम मुझे क्या बताओ, थोड़ा उठाना जरा। हाँ शुक्रिया। तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम हाँ तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस नौजवान लड़की मरियम को देखा? वो झड़ी रहती है जो अपना गुलिया दाई का मोहल्ला, तेरी वाली गली, E17 कॉलोनी। देखा है? देखा ना और हजरत तूने? अब्बाजान देख रहा है। फारूक बेटा, तुम्हें तुम्हारे मरहूम अम्मी रुखसाना का वास्ता। ये कौन है अब्बाजान? जुलेखा। अरे ये कौन है अब्बाजान? ये भी नहीं। बीवी का वास्ता। क्या वो लड़की तुम्हें पसंद है? पसंद है अब्बाजान। पूरा अरे 1500 में एक। तो तरीका क्या? निहायत ही शरीफाना अब्बाजान। निहायत तारीफ के लायक। तो मतलब ये कि तुम्हारे नजदीक उसके लिए बात की जाए, जोड़ी अच्छी रहेगी ना? अरे निहायत ही मौजू अब्बाजान, गोया बिल्कुल कुदरत का बनाया हुआ। और चेहरा मोरा तो देख तो ये कंटा बीवी है। और खाने तो हर तरह से खुश रखा दिया है। बस एक चीज की कमी है। क्या? वो क्या है कि रुपए वाले नहीं है ना? पैसों का क्या है अब्बाजान? वो तो कभी भी बंद हो जाते हैं। लड़की में ना गुण होने चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम दोनों मेरे हम ख्याल निकले। क्या है कि मरियम के सुथरेपन और मिजाज की शीरीनी ने मेरा दिल मोह लिया। इसीलिए फारूक बेटा, सिर्फ इसीलिए एक अच्छा वालिद होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए यह फैसला लिया है कि जो थोड़ा बहुत दहेज मिल जाए, अच्छा नहीं मिले तो भी चले, नहीं चाहिए, जो थोड़ा बहुत दहेज मिल जाए, मैं मिर्जा सखावत बेग वल्द मुर्तजा बेग ये ऐलान करता हूँ कि मैं आज रात को मरियम से निकाह कर लूं। अब्बाजान, अब्बाजान, मैं यानी मैं ना है? मैं अब्बाजान मैं यानी मैं यानी मैं भागुर। मेरे बच्चे जहाँ देख मेरी आंखों में देख मेरे बच्चे, जल्दी जा और बावर्ची खाने में जाके एक गिलास साफ पानी का पी डाल। जा सुन, आधा गिलास ही पीना, ठीक है? तो ये है मियाँ आजकल के नाजुक मिजाज छोकरे जिनसे बाप की खुशी देखी नहीं जाती। तो भी खुश हो रही है। बेटी तो ही है तो समझती। अब्बाजान मैं यानी मैं ना अब्बाजान समझाओ बेटी। मैं यानी मैं नहीं, मैं तो बेटी ये तो मैंने तय कर लिया अपने लिए। अब रहा तेरा भाई फर्रुख, तो उसके लिए भी मैंने दुल्हन सोची है। हाँ, अरे भाईजान आप फिक्र मत करो, अब्बाजान ना बहुत बढ़िया दिल है। अब्बाजान कौन लड़की है? दुखिया बेवा है। क्या?
बेटी कि मैं तुझको असलम साहब को दूंगा। बहुत सही अब्बा ना। अच्छे खाते पीते लोग हैं, क्या है कि ईमानदार, मोहताज, समझदार और उम्र में 50 से ऊपर है। सिर्फ 49 साल 11 महीने 29 थे। अच्छे खाते पीते लोग हैं। मैं उनको अपना बुजुर्ग मानती हूँ। मैं उनके निकाह में नहीं जाऊंगी। जय बेटी निकाह तो होगा और आज रात को ही होगा। आज रात को नहीं होगा। होगा लड़की। इससे पहले मैं अपना काम तमाम कर लूंगी। बहुत हो। आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से ऐसे बात की है। और आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का ऐसे निकाह किया है। अबे मैं कहता हूँ कौन झगड़ाटे जो इस रिश्ते पर उंगली उठा सकता है भला? देख मेरा शर्त वही जो सारी दुनिया मेरे इंतखाब की दाद न दे। और मैं कहती हूँ कि कौन अकलो हवास वाला इस रिश्ते को पसंद करेगा? अरे क्या किए तू इनसे फैसला करना है? हाँ इनका फैसला मानना पड़ेगा। माना। ओ कि तेरी आंखें झुकी झुकी, कि तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो। बड़ी किस्मत वाला है वो, जिसे बुलडोजर तू मिला। कि तेरी आंखें झुकी झुकी। अब्बा अरे अब्बा भी बनेंगे, तुझे अपने बच्चों की अम्मा भी बनाएंगे। चार मुबारक, रमजान मुबारक। कुमार तुमने तो मुझे निढाल कर दिया। बहुत भारी हो गया। मासूम का असर है। तुम बहुत सही मौके पे आए हो। क्या है हमने तुमको एक बात का फैसला रखा है। तुम बताओ। मैं भी कहता हूँ ना आजरा है। अल्लाह कैसे ठीक कह सकती? अरे ये तो बच्ची है, नादान है, उल्लू की पट्टी है, गधी की बच्ची है। गधी? अरे साहब, आपकी बात पे किसको यकीन नहीं होगा? अरे कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? तुम जानता हो क्या बात कर रहे थे? नहीं, मैं तो हाँ इतना जानता हूँ कि आपका फरमान ठीक ही होगा। अरे आप अपने वक्त क्या बड़ा तूने भाई। हाँ भाई, मैं ये सोच रहा था कि आज ही रात को अज़रा का निकाह एक ऐसे शख्स कर दूं जो समझदार भी है, मोहताज भी है, ईमानदार भी है। लेकिन लड़की कहते हैं जो शख्स नफरत है। नफरत थी। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? ये मैं क्या अर्ज करूं? अरे मर्द हो, मर्द हो छोड़ो, हाँ तुमने शर्म आती है? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, नहीं बोले। अब तो अपने देख रही है ससुर दामाद की मोहब्बत। अरे तुमने अंदर राय नहीं बताई अपने। ये नहीं होगा। अरे नहीं बोलो, कुछ तो बोलो। मेरी भी यही राय है जो जनाब की। अरे आपसे गलती हो ही नहीं सकती। इसके साथ साथ आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती है। हाँ ये क्या बात हुई है? अरे भाई, असलम साहब का रिश्ता है, मुनासिब है। बड़ी खूबियों के आदमी है, बड़ी खूबी है कि मालदार। और सुन तो क्या है कि उनके पहली बीवी कोई औलाद भी नहीं। अरे बेटी बनाकर रखेंगे तुझे। मेरी बेटी को बीवी बनाकर रखेंगे, समझे? इससे बढ़कर किसी लड़की को अब क्या चाहिए? आपका फरमान बजा है। शुक्रिया। लेकिन अजरा कह सकती है कि आप जरा
जल्दबाजी कर रहे हैं, इन्हें कुछ मोहलत मिलनी चाहिए। अरे सुन क्या अरे बन्नू चली पन्ने के घर, हम क्या करेंगे यहाँ रे कर। अजरा के उपटने में गाएंगे। अपनी बेचने का देखते खुशी। अरे उठ जा बेटा, उठ जा, खड़ा हो जा। अरे जल्दी उठ नहीं आ रहा, क्या करूं? लो क्या क्या आ गया? लेकिन तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या है कि जो शादी का एक मौका है ना, वो झइये। मुझे इस रिश्ते से जो फायदा है वो दूसरे से नहीं है। अब तो तुम ये भी तो देखो, बेचारे असलम साहब अपने दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? जी हाँ। तो ये तो बात आपने बहुत लाजवाब सुनाई। ज़िबा कर दीजिए, बिस्मिल्लाह कर दीजिए। हाँ भाई, क्या है कि खर्च में भी बड़ी किफायत हो जाएगी। हाँ बेशक बेशक, किसी को इनकार कर सकता है। लेकिन आपकी साहबजादी कह सकती हैं कि शादी बड़ा अहम मामला है, इसमें जिंदगी बन भी जाती है और बिगड़ भी जाती है, सोच समझ के करनी चाहिए। नहीं भाई, तो मैं पूछ रही हूँ कि बगैर दहेज के कैसे? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। लोग कह सकते हैं क्या कि शादी बड़ा अहम मामला होता है ना, इसमें लड़की के मिजाज का भी लिहाज रखना चाहिए। अरे उम्र, मजाक और जज्बात का सवाल शादी को खाना आबादी से खाना बर्बादी बना दिया करता है। भाई तो मैं पूछ रही हूँ, भाई तो मैं पूछ रही हूँ ये दहेज के बगैर कैसे? इसका जवाब नहीं मेरे पास। बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जनाब, जो रुपए से बढ़कर अपनी बेटी साहिबा की खुशी देखते हैं। कुत्ते जी कुत्ते भौंक रहे हैं ना, कुत्ते भौंक रहे हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया है, चलना देना। हम जा कुत्ते, 8 दिन नसबंदी करवा के छोड़ूंगा मैं। अजरू, ये तुम्हें क्या हो गया था नासिर? और ये क्या मजाक था? अरे नहीं समझी, ये सब इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े भी और बात बन जाए। अरे बात लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें चक्कर देके बजाना पड़ता है। अब एक काम करो कि जैसा जैसा मिर्जा साहब कहते जाएं, तुम आंख बंद करके करते जाओ, बस फतेह हमारी है। मगर ये निकाह सोचेंगे, इस गुत्थी को भी किसी न किसी तरीके से सुलझाएंगे। हाय अल्लाह, कैसे होगा? अब्बा जान आज रात को निकाह कराने पे तुले। अबे तो केवली बीमार बन जा और कुछ वक्त की मोहलत मांग ले, और हमारी मोहब्बत सच्ची हुई ना सर। हम नहीं जाने देंगे। मैं कहाँ जा रही हूँ? अबे हम नहीं जाने देंगे। भाग कौन रहा और भागा कौन रहा है? ये और नहीं करूँगी। अरे ये भी तो सोच कि असलम साहब रिश्ते नहीं मांगते और वो बाप नहीं है। मिर्जा साहब बापों के बाप है। मैं तो कहता हूँ पूरे मोहल्ले के बाप है। अबे अरे रुक जा बुलडोजर। बाप क्या नासिर, मेरे बच्चे। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया मेरे बेटे। माफ फरमाइएगा, मैं अपनी बीवी से जरा अजरा बीबी से जरा बेतकल्लुफ हो गया। अच्छा बी कोई परवाह नहीं नासिर, मियां खुश कर दिया। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम कितने नमक हलाल लोग हो। आओ इसी बात पर मैं तुम्हें चूमने देना। शर्म आती। अबे चूमूंगा। अबे पेशानी होती है, लेकिन कोई परवाह नहीं, तुमने खुश कर दिया। क्या है कि मेरी तो एक ख्वाहिश ही यही है कि तुम अजरा पे अपना काबू पा लो। अजरा पानी। हाँ पानी, साड़ी इधर आई। आज से मैंने तुम्हारे बारे में अपने सारे अख्तियारात नासिर मियां को दिए। आज से ये जो कहे उस पे टुक 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 चलना, तो ये मुंह बनाना नहीं चलेगा, समझे? आज से जो ये कहे उस पे टुक 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 चलना तुम्हारा फर्ज होगा। तो देखिए आपकी साहबजादी को कैसे कोंटे में ले जाकर समझाता हूँ। तेरो
देखो राम पता नहीं मुझे क्या करने जाता हमारे वो दूरी सही जाए ना सही जाए ना ये बड़े लफंगे हैं कहाँ लेते झक मारने हैं? और मैंने जो हुक्म दिया था वो कुछ नहीं है। अरे गया था मगर आपके वालिद ने मुझे मार कर निकाल दिया और मैं पिटते पिटते बच गया फर्रुख मियां। पिटते पिटते बच गया। हाँ वो जरूरत बहुत शदीद है। हाँ हम तो तुमने कुछ और भी सुना मगर तुमसे मिलने के बाद पता चला कि वो किबलाई मेरे रकीब है। क्या कहा? मिर्जा साहब और आपके रकीब। हंसमत यार। अच्छा ये बता मेरे काम का क्या हुआ? अबे 15,000 मिल जाएंगे ना? ये फर्रुख मियां ये मामला यूं नहीं होगा। साहूकार आपसे बढ़कर पर्दे में रहना चाहता है। नाम तो दलाल ने बताया नहीं मगर हाँ आज किसी और के घर में आपकी और उनकी भेंट कराई जाएगी जिसमें वो खुद आपके मुंह से कर्जे के सवाल सुनेगा, आपकी जायदाद और खानदान वगैरह का हाल मालूम करेगा। मतलब 15,000 मिल जाएंगे? अरे समझिए मिल गए। तो चलना। अरे मैं कैसे चलूं, आप चलिए ना। ये नहीं मैं मुतमईन नहीं हुआ। अरे मिर्जा छोड़ो भाई। अरे मिर्जा जी छोड़ो। हाँ कहो। अरे वो क्या है ना मिर्जा जी, बेचारे नौजवान आदमी है। अच्छा कोई बिजोग खड़ा होगा जो कर्जा लेने उतरे आपके मुंह में। नहीं ये तो बहुत लाला जी इस मामले में कोई जोखिम तो नहीं हो और तुम उसके वालिद जायदाद और खानदान वगैरह से वाकिफ हो कि नहीं है? अब ये बात तो हमारी जानी हुई नहीं है, वो तो उनका आदमी रास्ते में मिल गया था। काटिया आदत कसमा अरे हमारी बात सुनिए, वो कहता था खाते पीते घर के लोग हैं। अच्छा अम्मी का इंतकाल हो चुका है आपके मुंह में। अरे हाँ, और वो तो ये भी कहकर लिख के देने को तैयार है कि उसके अब्बा हजूर 8-10 महीने में इंतकाल फरमा जाएंगे आपके मुंह में। खुदा करे बुड्ढा कली चल बसे तुम्हारे मुंह में। क्या करे भाई, अब ये तो लोगों का ना तो काम तो निकालने फर्रुख मियां हमारे दलाल वो मिर्जा साहब साथ में। दलाल और अब्बाजान। हाँ उस दलाल के बच्चे ने नाम तो निकल दिया। मुझे क्या पता, तेरी लड़ाई हो जाएगी, तेरी लड़ाई। मैंने कुछ भी नहीं कहा। अरे बड़े जल्दबाज हो, यहाँ का आधा किसने तुमको बता दिया। अरे मिर्जा जी, अब ये है आपके ग्राहक, इन्हीं को कर्जा चाहिए। हमने आपका रास्ता नहीं घर नहीं बताया, अब वो पता नहीं कैसे चले आए। और आप बात कर लीजिए, मुझपे लोग हैं। हाँ अब किसी से कुछ कहने को नहीं, आप बात कर लो इनसे। मैं कर ले अच्छा ही है ये वो अभी कर लेंगे। मैं उधर से देख लेता हूँ। अब इनका मुंह किस तरफ है? भैया विक्रम बेताल मतलब ये तुम्हारी नालायक हरकत थे। अब्बाजान, अब्बाजान आप ऐसा गंदा गंदा करते हैं? तो मतलब आप कर्ज लेकर यूं कोई चल रहा। अच्छा, और इतना रुपया सूद पर चढ़ाकर आप ये साहूकार वाले कर रहे हैं? अभी तुमने मुझे ये सुअर जैसी शक्ल दिखाने की हिम्मत शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। बुजुर्गों की गाढ़ी कमाई यूं उड़ाई जाती है। बेटा चोटी से लेके एड़ी तक का पसीना बहा के हमने एड़ी से चोटी तक। अबे चोटी भी मेरी और एड़ी भी मेरी, समझा? वैसे बर्बाद की जाती है। अच्छा, और ये रुपए का रुपए जोड़कर इज्जत और शोहरत को भेंट देना इनको जेब नहीं देता है? जा दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। जा चला जा,
हाँ जाओ। जा अब बोला अब्बाजान बड़ा गुनाहगार कौन है? वो जिसे रुपए की जरूरत है या वो जो रुपए को सूद पर चला रहा है? ये कहता हूँ कान न था निकल जा वहाँ चल वाह मियाँ है क्या तो गिराक लाए तुम्हारे चक्कर में हमने खुद के मरने की आरज़ू कर डाली वो भी तुम्हारे मुंह में अबे निकल के जाओ दफा हो जाओ अच्छा हुआ मियाँ कान हो गए अब इनकी हरकतों पे और गहरी नजर रखनी पड़ेगी हाँ। सरकार अरे ओ मिर्जा साहब ये बुढ़ा मर गया है क्या आदाब मिर्जा साहब आदाब 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 मिर्जा साहब आदाब और सुना फर्दीना कहाँ से हंडाते हुए आ रही है तो आप ही के काम से आई थी मिर्जा साहब मेरा काम फर्दीना तुम जरा झई खेलो है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है मैं अभी आया फर्दीना चल ना देना ओहो नम्बू तू तो पूरा सूख के तिनका हो गया है। अल्लाह की लानत बरस रही हो तुझ पे कैसे फर्जीना हुआ तुम भी तो भगवानी से भगवान आ गई भगवान देखते ही देखते और बताओ यहाँ कैसे आने की जैसे और जगह जाती हूँ अच्छा तो बड़े मिर्जा साहब से काम हुआ नहीं हाँ भैया उन्हीं का एक छोटा सा काम है मैं तो 4 पैसे की आस लगा कर आई हूँ क्या कहा और वो भी मिर्जा साहब से अरे फर्जीना उनसे कुछ ले भागो तो मैं जानू वो तो दुनिया भर के कंजूस पेट भर के मक्खी चूसे हाँ है सब कुछ पर देने के नाम पे छलांग भी नहीं है अरे नम्बू वो देना नहीं जानते तो ना सही मुझे तो आता है लेना तौबा करो फर्जीना बुआ तौबा करो वो देने के नाम पे एक कुंडी भी नहीं देते हाँ वो आगे आ जा चला मैं तो हाँ शुक्र है कि कोई नहीं था आओ फर्दीना आप कहो क्या कहते हो फर्दीना मिर्जा साहब मैं तो ये कह रही थी हाँ? मेरी आंखों की तो है आप मिर्जा साहब माशाल्लाह सिर से पेट तक बड़ी तंदुरुस्ती बरसती है किसके मेरे जी जी इतना तरोताजा और खुश मैंने तो आपको कभी नहीं देखा क्या झूठी अच्छा क्या क्या सच में ऐसे ही है फर्दीना सच मिर्जा साहब इतना शबाब मैंने अब तक जवानी में भी नहीं देखा था तो मतलब तुम हमें जवानी से ताड़ रही हो मिर्जा साहब अरे आप मैं तो ये कह रही थी कि आजकल तो 20 बरस के पट्टे भी आपके सामने बूढ़े दिखाई पड़ते हैं कहाँ भाई फर्दीना मैं तो 60 से ऊंचा हो चुका हूँ तो क्या हुआ मिर्जा साहब मर्द के शबाब का यही वो सीन है साठा तो पाटा सुना था आज देख भी लिया फर्दीना दिल लगी करती है तुमको है तो बरस लेंगे आप तो अबे छिछोरी ये तेरा ख्याल है बे मिर्जा साहब मेरा ख्याल तो आपकी काटनी की दे रही है कभी आईना उठा कर देखिए आपकी पेशानी पर तो साफ निशानी है ये कहूँ ना कि तुम्हें इस इल्म में भी दखल है जी जी क्यों नहीं अच्छा अपना हाथ दिखाइए ये लो ये देखिए क्या उम्र की लकीरें कितनी लंबी हैं ओह! ये लकीर कहाँ से कहाँ तक चली जा रही है वो भाई ताकि तो एक आदमी के अंदर पहुंच गए अब आपको 20 बरस की थी अब कहती हूँ अल्लाह रखे आपको 120 बरस तक जवानी की बात भूली क्या 120 बरस
पोतों के भी पोते इन्हीं हाथों अल्लाह को प्यारे होंगे। पोते और पर पोतों के भी पोते। फारजीना में थोड़ी ज्यादा हो गई नहीं? अब हमारे मामले की बात को समझिए। मिर्जा साहब, उस बात का क्या पूछना। आपके खातिर माँ किसी काम का बीड़ा उठाए और वो जिंदा हो कि ये शादी ब्याह कराना तो हुनर है मेरा। अच्छा। जिससे चाहूँ जिसका चाहूँ चुटकियों में जोड़ा मिला दूं और चुटकियों में तलाक भी करा दूं। आपके मामले में तो कोई अड़ंगा भी नहीं लगा। अब आप तो जानते हैं कि मेरा लड़की वालों के साथ कितना मेल जोल है। मैं तो माँ बेटी को लगा कर देख कर रही ये कर रही मरियम की अम्मी से आते जाते कहीं खिड़की से झांक लिया था साहब जादू को। तभी से हमारे में लट्टू है। उस पे क्या बोली वो? उल्टी निकल गई। उल्टी पुल्टी हो गई खुशी के मारे। मिर्जा साहब, मैं तो मरियम की अम्मी से कहकर है कि आप चाहते हैं कि मंगनी का छल्ला आज ही पहना दे और मिस्री की डली मुंह को लगा दे। सुनते ही राजी हो गई। बेटी बुआ फरजीना, लड़की का साथ सफेद मैंने तुमको सौंपा। वो क्या है ना कि मैं जो है तो अपने दोस्त असलम साहब को दावत दे रहा हूँ। अब जब दावत दे रहा हूँ तो इस मौके पे मरियम भी खाने पे आ जाती तो अच्छा होता है। वो तो नहीं होगा। तुम भी आ जाना साथ में। फिर तो बिल्कुल ही हो जाएगा। बर्तन भाड़े बहुत रहते हैं धोने के लिए। खाना भी खा लेना बच जाए तो। खैर तो अच्छा ही है ना, इस बहाने आपकी साहबजादी से भी मिल लेंगी। फर्ज ना एक बात हो, तुमने मरियम की अम्मी से लड़की के दहेज के बारे में क्या सुन लिया? नहीं अब तुम जानो कि वो कौन सी बेटी हुई जो मेके से दान दहेज लेकर नहीं आती हो। और हाँ फारिना, देखो ऐसा है कि मरियम तेरी जवान और जवानी को आपने बुलाया? हो जा यहाँ से निकल। देख रही हूँ ना कहीं ऐसा ना हो कि निकाह के बाद मैं उसके मजाक करना निकलूं और घर में कोई फितना फसाद भेजे। मिर्जा साहब, आप मरियम की मिजाज को जानते नहीं है। मैं भी बताना ही भूल गई थी। क्या आपकी मरियम तो अपनी उम्र के लड़कों से बला की नफरत करती है। क्या कह रहे हो? जब देखो बड़े बूढ़ों में उठे बैठे हो। मेरी मरियम। मिर्जा साहब, आपकी मरियम ना तो अपनी उम्र के लड़कों से बला की नफरत करती है। और मैं आपको बता देती हूँ, आप कहीं दाढ़ी वाड़ी मुड़ा के एक बार दाढ़ी वाड़ी मुड़ा के हिसाब लगा के जवान बनने की कोशिश ना करे। हाँ क्या कर रही हो? नहीं अल्लाह क्या बता दिया तुमने। ये तो बहुत ही झन्नाट मिजाज पाया मरियम ने। सच पूछो फरजीना तो अपनी कुछ ऐसी तबीयत में खुदा कसम अगर मैं लड़की होता तो जवान मर्दों की तरफ कभी देखता भी नहीं। सच्ची तो कह रहे मिर्जा साहब, क्या रखा है जवानी में? एक जरा सी चिकनी चुपड़ी होती है बस। फरजीना मैं ये पूछ रहा हूँ, पूछिए। मैं पसंद तो आ जाऊंगा। उसका तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता आपके पसंद ना आने का मिर्जा साहब। अब आप इतने खूबसूरत, माशाल्लाह, तस्वीर के लायक, भारी भरकम और दोनों दोष के और सेहत भी अच्छी आपकी। फर्ज ये आजकल ये कोरोना नहीं चल रही है तो कभी सर्दी जुकाम खांसी रहती है बस। मिर्जा साहब, जुकाम तो बड़ी मुबारक बीमारी है। लोग इसकी दुआएं करते हैं। अच्छा, दिमाग की गंदगी जो निकल जाती है। बहुत जरूरी बात। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कब से जुकाम हुआ? वही बात फांसी की। मिर्जा साहब, इतनी उम्र होने को आई है मेरी, पर मैंने आज तक इतनी सुरीली और रसीली खांसी कभी नहीं सुनी थी। हाँ सही में? हाँ। एक बात तो मरियम ने देखा है कभी नहीं आती जाती? नहीं मतलब कुछ कहती थी क्या हमारे बारे में? जी क्यों नहीं, आपकी खूबसूरती और मर्दाना मजाज की तारीफ करती थी, इसलिए तो लड़की ने अपनी लहरी में ला ली। बहुत अच्छा क्या फर्जीना तुमने, इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा से भी ज्यादा शुक्रिया। चलो अब निकल तो लो, मैं अपने काम देख लूं। मेरा साहब, मेरा ना एक छोटा सा मामला अटका है, थोड़ी मदद हो जाती तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मुझे ना
अपनी डाक देख लो, चलो भरोसा है। मिर्जा साहब, ऐसी मजबूरी थी जो मैं यहाँ आई हूँ, वरना मैं कभी नहीं आती। हाँ कुत्ते जी बोलिए। कुत्ता भौंक रहा है मारदी ना, और लाले बात कुत्तों के साथ कुतियाएं भी आई है। मिर्जा साहब, बात तो सुन लीजिए एक बार मेरी। चलो जाओ सबके साथ, खुशखबरी है। ये मेरे दिल में समाती है। हमारे अब्बा जान को दौड़े का दिल पड़ गया। अब्बा जान मारने वाले हैं। अब्बू नब्बू खेड़ा नासिर भाईजान। अरे आपको भी है बड़े अबू मर गए क्या? नासिर, जरा ठहरो, हम भी हैं। यही पटक दो। अगर घुमा के झड़ी पटक दिया तो उठाया क्यों था? क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरा खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, किसने सुई चुभा दी। तुम तो पहले ही कह रहे थे हमारे अब्बा जान ना बहुत सेहतमंद है और बहुत तंदुरुस्त है, और वो इतने माजून जो खाते हैं उनको दौड़े का दिल पड़ ही नहीं सकता। लंबो, हाँ सरकार। जाओ बगलों में आओ, बगलों में आओ। तुमने अच्छा किया, झाड़ रहे हर वक्त कमरे में लगी रहे। जी सरकार। सफाई बराबर होती रहे, लेकिन हाँ मेज कुर्सी जोर जोर से न रगड़, रंग रोगन गिर जाएगा, समझे? चलो लोग साथ, हाँ तुम ये ना से देखो, शीशे के बर्तन तुम्हारे सुपुर्द हैं, टूटे की तनख्वाह, समझे? और चाचा जब देखो तब मुंह बुलाए देता ये चाचा। कैसे ये? सुनो, तुम ना पानी पिलाने पर, लेकिन जब तक मांगा न जाए तो हरगिज नहीं देना। ये नहीं कि घड़ी घड़ी सर पे कटोरा लिए खड़े, साहब पानी। कभी कभी सुन लिया बहुत, समझे? सरकार, ये जो टाट का थैला मोड़े हुए हैं उसे उतार डाले ना। जब मेहमान आ जाए तब है, अगर कपड़े खराब हुए और मेरे डंडा संभाला, ठीक है? बड़े अब्बू, हाँ हमारी लुंगी भी पीछे से छन गई है, इसमें से चांद झाँकता है। अबे तो पीछे दीवार की तरफ रखना। हमारे मेहमान कौन सा तुम्हारी तशरीफों के चांद झांकने आ रहे हैं? बेटी मेरी बेटी, तू सबके बराबर नजर रखना है, कौन क्या ले जाता है। मेरा माल बर्बाद नहीं होने पाए हैं, और तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारी होने वाली अम्मी से मिलवाने वाला। तुमसे मिलने खुशी तुम्हारे बावरे हो गए। कोई बात नहीं, फर्रुख से बातचीत कर लो। हाँ फर्रुख, ए फर्रुख, काले नहीं है, सावला चल बेटा, सुनो छेला मियाँ, छील कर रख देंगे। मेरे मेहमानों के सामने मुंह मत फुला लेना, ठीक है? मैं क्यों मुंह फुलाऊंगा बस? बस मैं तुम जैसे भोंदू छोकरों को खूब जानता हूँ।
अगर तुम चाहते हो, अगर ये चाहता है कि इसकी पिछली गलतियां बिल्कुल भुला दी जाए, खबरदार खबरदार, मेरे मेहमानों का इस्तेमाल अच्छे से होना चाहिए। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं अब्बा जान। देखा तुमने, बात बात पे मुंह चढ़ाते हैं। हमारी परवरिश ये सिला दे रही है। परवरिश आपकी परवरिश नौकरों के कंधे पे आराम फरमा रही है। क्या हो रही है ये? जुए निकाल रहे थे, बहुत हो गई है आपकी बेटी से। बिल्ली कहीं के क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? चाचा, यहाँ तुम लोग बातचीत कर रहे हो। आई जनाब। अरे नौकर है नौकर। मालिक कौन? तुम। और नौकर कौन? मैं। तो काम ना तो नीचे। बड़े अबू, काम की बात करिए। बता दीजिए चाचा, वो क्या है? आज हमारे यहाँ दावत है। जाइए। बड़े हैरत की बात सुनाओ। बड़े अबू और दावत। चाचा, बको मत, काम की बात करो, समझे? बड़े अबू, रुपए दिलाइए और काम कराइए। अरे जब देखो तब रुपए का राग गाता रहता ये नामकुल। नहायत गुस्ताख बावर्ची है। अच्छा चाचा, बको मत, ये बताओ कि खिलाओगे क्या? हाँ, ये काम की बात करी बड़े अबू। हाँ, सुनिए। नासिर, पकड़ो, तुम भी पकड़ो। हाँ, बड़े अबू, नीचे। हाँ, मटन कोरो, मटन छोड़ो, मटन चाप, मटन छोड़ो, मटन छोड़ो, मटन करो, मटन चिकन काटी, मटन साला, मटन चिकन अंडा, फिर कबाब, चिकन कबाब, शामी कबाब, टुंडे कबाब, टंगड़ी कबाब, बोटी कबाब, चिकन कबाब, मटन कबाब, आप जो चिकन सीखे पसंद है, अगर मंगोल साला, पाया सूप, मटन सूप, चिकन सूप, हाँ, आलू, मटर आलू, छोले आलू, मटर आलू, और दम आलू, छोले आलू, पनीर छोले, मटर पनीर, पनीर मसाला, और नहीं चाहिए सूखी रोटी हो। कहाँ लिखी है? आपकी चीज दिखाना मुझे जरा। नीचे होगी देख लो। कहाँ लिखी? अबे देखा किस तरफ है? नीचे है। ये खा के उगल दो। सूखी रोटी और दाल, ये लो। जैसा कि नासिर मियां तुमने कहा कि सूखी रोटी और दाल। मैंने कब कहा फुटे? मैंने कहा हाँ तो आइए देखिए और इनमें की बात सुनिए। क्या है? नीचे थे नीचे। तो मियां का आंगुलियां चटका क्या है कि खाना सब ऐसे होने चाहिए कि ज्यादा ना खाए जाए। क्या सोच है? कुछ दाल भरा पानी हो और गर्मा गर्म घर की रोटियां, उसकी आज जले कुरकुरी। और मियां प्याज के लच्छों का कटोरा। ऐसी दावत होगी कि सारा शहर दावत के साथ साथ उंगलियां भी खा जाएगा। तो बस इसी दावत का इंतजाम आप हम पर छोड़िए। बड़ी खुशी से बड़े अबू, बड़ी खुशी। ये खुशामदी टट्टू हमें जरा भी नहीं बात ये नासिर मियां के सारे हथकंडे देख रहा हूँ। खाने के मामले में ये बोले, घोड़े के मामले में ये बाजी। क्यों क्यों क्यों? सिर्फ आपके दिल में इधर घर करने के लिए। और लोग तो आपके बारे में क्या क्या कहते रहते हैं, मुझे बुरा लगता क्या कहते हैं लोग? जरा मेरी तो सुनो। है। रहने दीजिए, आप बिगड़ जाए। नहीं, उल्टा तुम्हें इनाम दूंगा। नहीं मानते तो सुनिए, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, आप थप्पियां कसते हैं, कहते हैं कि इतबार के इतबार नौकरों पर खफा हो जाते और तनख्वाह काट लेते। एक बार तो आप रात के अंधेरे में बावर्ची खाने में आटा चुरा और मुझसे पहले जो बावर्ची खाना उसने इनकी तस्वीरों पर इतने हंटर रसीद करे कि मियां को पीने वाले दस्त लग गए। मियां ने किसी से पूछता नहीं, लोगों ने आपका उल्लू बना रखा है। हाँ, लोग आपको कंजूस कहते हैं, कहते हैं, डोमर कहते हैं, चमचम कहते हैं, बावरिया कहते हैं, और बड़े अब्बू लोगों ने तो आपका नाम चौक तक छोड़ा है। बड़े अब्बू बहुत हुआ, मैंने कहा था ना आप बिगड़ जाएंगे सच सुनकर। अबे तो सच बोलने की कमी सीख पे बड़े अब्बू ये रहे नासिर मियां, इनसे तो मैं इंतकाम लूंगा। बहुत इंतजाम कर रहे थे, इंतकाम लूंगा। तेरा इंतकाम दूंगा।
अरे फर्जीना आप समझने की कोशिश आप समझने की कोशिश कीजिए आप समझ में कितने बड़े ये बताइए आप ये सिखा सकते हैं अच्छा बेटा नंबू अरे ओ नंबू हाय अल्लाह नंबू कौन गधा गला फाड़ रहा है? हाँ ओ गधी है। कहो, क्या काम है? अरे मियां ये क्यों नहीं? उस बुढ़े को मौत और इज्जत कहाँ? दे दो उनसे जाके कि हम आए हैं। तुम क्या रजिया सुल्तान हो? हाँ कहीं की शहजादी हो? हम आए हैं, उसे बुला लो, हमें मंडी जाना है। मंडी इतनी शाम को क्या करने? सब्जी बीनने। जल्दी। हाँ नहीं मैं नहीं चल काम भागा। हाँ, तो चल मिर्जा साहब कहाँ हैं? अब तुम्हें क्या हुआ मरियम? क्या कहूँ फर्जीना? मीना बड़े चक्कर में हूँ। न जाने क्यों दहशत सी हो रही है। आई मैं दावत नहीं हूँ मगर दिल बैठा जा रहा है। क्यों? क्या हो गया? क्या कहूँ फर्जीना? फांसी पर जाने वाली की जो हालत होती है ना बिल्कुल वैसी मेरी कैफियत हो रही है। मरियम भी मिर्जा जी वो फांसी नहीं है जिसे तुम खुशी खुशी गले डाल लोगी। ये तुम्हारे तेवर पुकार रहे हैं जो इस वक्त आंखों में वो फिर रहा है जिसका तुमने जिक्र किया था। हाँ फर्जीना तुम झूठ तो नहीं कहती ऐसा कुछ ही लड़े आओ मत लेकिन हमारे साथ जिस शराफत का वो बर्ताव करता है मुझ पर उसका असर क्यों ना होता? हाय अल्लाह लड़की ये जानती भी हो कि वो है कौन? नहीं हाँ। अगर उसे देखो ना तो फिर निगाह नहीं हटा सकती। दिल खींचा चला जाता है। अगर मुझसे पूछा जाता ना तो फिर सबसे बढ़कर उसी से हरावा ये सिर्फ जवान लड़कियों को खुश किया करते हैं और दूसरे का तो मोल ही ना हो जैसे। मगर मुफलिस होते हैं। तुम जाहिर की भड़क पर धोखा ना खाओ। तुम्हारे लिए तो बड़े मियां ही मौजूद हैं। अरे रखेंगे तो बड़े चैन से जिस पर नाच नचाएगी नाचेंगे उठाएगी उठेंगे बैठाएगी बैठेंगे। बूढ़े की बात मंजूर कर ले। आज मरे कल दूसरा दिन फिर दूसरी कर लेना उसमें क्या है? अल्लाह फर्जीना अपने मजे के लिए किसी दूसरे के मरने की आरज़ू करना या फिर उसकी मौत का इंतजार करना ये तो बड़ी अच्छी बात है। मरियम भी हंसने की बात नहीं है। तुम्हारा ब्याह मिर्जा साहब के साथ सोच समझ कर किया जा रहा है कि कुछ दिन बाद तुम्हारा सुहाग उतर जाएगा और अगर 3-4 महीने में बूढ़ा ना चल बसे तो समझ लेना बड़ा बदतमीज है। इस मौजा जिस मौजा का ये जो ताल्लुक है तोड़ेंगे नहीं। हाथ जो थामा है तो हाथ ये छोड़ेंगे नहीं। बहुत होती है सनम हमारा किसी का ऐसा सनम नहीं है। बहुत 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 होती है सनम। हाँ ओ जाइए माफ करना जल्दबाजी में आ गई। इन्हें तुम रख लो बाद में ले लेना। कैसे कहूँ दिल की बात क्या है कि तुमसे मिले दिल में उठा दर्द कर आ रहा और जीने लगा वो भी जिसे इश्क में मारा। अबे ये मरियम की दाढ़ी क्या तो जाती है? आराम भी नहीं करने देते। कबाब में हड्डी। अरे फर्जीना ज्यादा बीनी है, जाते वक्त ले जाना। अबे तू अपनी ये रिश्तेदारी बात में निभाना समझे? दफा उठा यहाँ से। यहाँ देखो मेरी तरफ देखो ना। हाँ मर्दाना वजह देख क्या है कि ऐनक लगा कर आया हूँ तो नाराज मत हो। वैसे तुम्हारे हुस्न की शुआओं
से तो मेरी आंखें बेशक चुंधिया गई, मगर हुस्न दिखाई दे रहा है। जिसे देखने के लिए मुझे चश्मे की जरूरत तो नहीं, पर सितारे ऐनक से ये अच्छे दिखाई देते। और मेरा कहना है मरियम कि तुम एक सितारा हो, बल्कि सितारों की दुनिया का वो सबसे दूर वाला, सबसे दिलकश सितारा बहुत सही, वो दूर वाला टिमटिमाता सितारा। अब तुम भी तो कुछ कहो, क्या इतनी तारीफ हमने कभी खुद की भी नहीं की? हाँ? वर्दी में ये तो भाग रही है, और मैं देख रहा हूँ मुंह में जमा भी नहीं है शायद। मिर्जा साहब, हाँ? अल्हड़ लड़की है, शर्माएगी नहीं क्या? और आप तो जानते हैं कि दल की कली खेलते खेलते तो खेलती है। ये धामकी टिक्की धामकी टिक्की धामकी टिक्की गिप्पा नहीं अब्बा, सुन वो आ गई है। कौन? तुम्हारी होने वाली अम्मी। अम्मी आ गई। अब्बा जान, ये अरे ये बोगदा पुल नहीं, वो समार्ट सिटी। करना में आने में तो देरी हो गई। तुम्हारे पेशवाई के लिए मुझे पे जाना चाहिए ना। आ जाओ, तूने देखा कैसी कनकनी हो रही है? इन्हें देखकर ना मेरा जी पगलाने लगा है। क्या कहती है? मिर्जा साहब क्या कहेगी? आपकी तारीफ कर रही थी। हाँ। मगर वो कुछ हुआ। चलो यहाँ से, अब खेरे से चलो यहाँ से, हमसे खेरे ही नहीं जा रहा है। चलिए अभी आई चलिए चलिए। जिंदगी में पहली बार एक मौके में आए हो। इनसे मिलिए। माशाअल्लाह ये हमारे बेटे साहब, क्या है कि रंग पे मत जाना, अमावस की रात के दिन छत पे पैदा हुए थे। कोई बात नहीं, जाओ और अपनी होने वाली अम्मी को सलाम करके आओ। पसीना, मेरे अल्लाह, ये तो वही है। वैसे ये जो है तो माशाअल्लाह हमारे इतने बड़े दूध जैसे बेटा बेटी देखकर चौथी जरूर होगी ना थोड़ा सा। पर तुम फिक्र मत करो जिया नहीं। ये लोग बस अनकरीब अपना अपना घर बसाने वाले हैं। फिर इस पूरे आराम खास में मैं और तुम दोनों मिलकर चिल्लक चाई खेलेंगे, चुपैया खेलेंगे, चाई खेलेंगे। अभी अब्बा जान ने अपने इरादे का इजहार किया तो मुझे और भी हैरत हुई। मैं भी यही थी, मैं इस रिश्ते के लिए राजी ना थी। बेशक अब्बा जान, बेशक इससे बेहतर इंतखाब नहीं कर सकते थे आप। आपसे लिहाज हो गया। बेशक मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे आपका ये रिश्ता पसंद है। हो सकता है मेरी बात किसी को नाराज हो, मगर मैं कहे बगैर न रहूंगा अब्बा जान, ये मेरे मफाद के खिलाफ है। और अगर मेरे साथ में होता ना जरा तो मैं कभी बोले नहीं, कभी नहीं बोले थे। अगर आप मेरा सौतेला बेटा नहीं बनना चाहते हैं तो फिर मैं भी आपकी अम्मी नहीं बनना चाहती। सच कहती हूँ, अगर अपने बस में होता तो फिर रिश्ते की भी हाँ। अहमद की बातों का जय जवाब हो सकता है। माया माफ करना, तुम्हारा बड़ी नादान बच्चा है, फेर गया है मगर समझ नहीं समझता कि इसकी उल बकवास का क्या नतीजा निकलेगा। नहीं मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। ये तो और अच्छा हुआ ना कि उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। चलो और कुछ कहो ना। क्या काना भूसी हो रही है? कुछ नहीं पता। हाँ? हम सोच रहे थे कि जब मरियम से आपका निकाह हो जाएगा ना तो हम मरियम को जन्नत तरल्लुम
मम्मी अब्बा जान सुन के क्या लग रहा है? अब अब्बा जान की खुशी है तो यूं ही सही सुनिए और समझ लीजिए कि मैं इस वक्त अब्बा जान की जगह अब्बा तो हम ही बनेंगे बेटा। कहना यह है कि मैंने आप जैसा दिलकश किसी खातून को नहीं पाया। अगर आप मिल जाना तो मम्मी का भाईजान आओगे। तहजीब के दामन से बाहर ना आओ। बहुत सही। ये वो शुरू हो जाओ। कहना यह है कि मैंने आप जैसा दिलकश किसी खातून को नहीं पाया। बेशक। आपका शोहर होना वो इज्जत है जो शहजादों को ही नसीब हो सकती है। आपको पाने के लिए मैं दुनिया की हर मुसीबत को, हर कांटे को जरा सोच समझ। बजानी मैं आपकी तरफ से कह रहा था सही बात। माफ कीजिए झकलट मियां। भगवान रखता हूँ अच्छी खासी 4 गज की। हमें तुम्हारी तर्जुमानी की जरूरत नहीं। कह दो बेटी। हाँ, तर्जुमानी की जरूरत नहीं। भाईजान अपन कहते थे ना उनकी बेटी उनके दिल का हीरा है। कोहिनूर। हीरा है हीरा। कहिए कभी आपने इतना बड़ा हीरा देखा है जो मेरे अब्बा जान के पास में आएगा? नहीं देखा अब्बा जान दिखाइए जरा। क्यों? अरे दिखाना है ना। दिखा दे शौक तो दिखा दे। कहिए कभी आपने इतना बड़ा हीरा देखा है जो मेरे अब्बा जान के पास में आएगा? जी जी बहुत खूब है। इसे आप अरे नहीं नहीं नहीं। क्या पकड़ा है? देना चाह रहे थे और डालो। भाईजान किधर बेचारी लगी है कीड़ा गरीब है मुफ्ती से उसकी अम्मी मरने वाली है। भाईजान हम सबको सवाब मिलेगा। तो क्या हमारा घर लूटेगी? कहीं मेरा अब्बा जान को लड़की ले क्यों नहीं लेती? बड़ी मियां का प्यार से ले अच्छा जनाब लज्जत ना हो अभी ले लेती हूं फिर लौटा दूंगी। नासिर अल्बू नब्बू बहारा उठाओ और भूले पर फेंक दो बाहर। मालिक है अंदर ले चलो। अरे आबे नसीर मियां कहो मरियम क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या इरादा है तुम्हारा? क्या करूं बेटा? फरूक बराए बस में हूँ। दिन भर अम्मी का ख्याल लगा रहता है। बड़े दुलार से पाला है उन्होंने। मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। आप उनसे बात कर लीजिए अपनी मैं कह दूंगी है ना। अगर अब्बा जान के जहन से मरियम का ख्याल निकालना है ना हाँ तो उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। मुनिया अबे चड्डियां मिल गई चमन से काटकर लाया हूं। बाबा जी आ रहे हैं आपके जल्दी